तो हेलो एवरीवन, ये पार्ट 2 है जो इससे पहले मैंने छोड़ा था, जिसमें ये नॉलेज फॉलेज ये सब लेके थोड़ा सा प्रवचन दे रहा था। तो मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना बोलता हूँ वीडियो सब में कि मैंने हम लोग का बंगाली में एक बात है, धुआं तुलसी पता, मतलब जो कभी किसी ओल झोल में नहीं रहा है। तो मैं वैसा लड़का है नहीं, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर कुछ गलत काम करता हूँ तो मैं थोड़ी चाहूँगा कि और कोई करे वो चीज़। और नॉर्मल बात बोलता, अगर मैं दारू पीता हूँ तो मैं थोड़ी चाहूँगा कि मेरे घर का कोई बच्चा या मेरा भाई ये लोग दारू पिए। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो मेन जहाँ ख़त्म हुआ था बात वो था कि मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जो पढ़ने नहीं चाहते, मतलब वो जो कोचिंग वोचिंग भर्ती हुए थे, मेरा मामा ही करवाता है, तो भर्ती हुए थे। बट वो समझ गए कि नहीं होगा, ये अच्छा डिसीजन है। जब आपको लग जाए कि आपसे पढ़ाई नहीं होगा तो फिर आप बिजनेस में जाओ या फिर आपको जिस चीज़ में शौक़ है उसमें जाओ, ठीक है। तो वो अब अपना देख रहे हैं कि उनके क्या खूबियाँ है, उस हिसाब से उनको क्या काम मिल सकता है, क्या क्या स्कोप है, तो यही करना चाहिए। अब देखो, अब कोई ज़बरदस्ती पढ़ रहा है, उसको पढ़ने का मन ही नहीं है, वो खींच रहा, क्यों घर वाला उसको बोल रहा पढ़ 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 पढ़, और वो पढ़ नहीं रहा, उसको कुछ और करना है। जैसा आपको पता है हिटलर को पेंटर बनना था, बन के गया फौजी, अब उसके चलते वर्ल्ड वार 2 हो गया। अब सोचो, मतलब उसके अंदर जो क्रिएटिव एनर्जी थी उसको वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वो पेंटर बनना चाहता था, घर वाले नहीं दिए बनने। ये चीज़ है। तो इसलिए अपने कोई गार्जियन देख रहा है तो मैं यही बोलूँगा कि अपने बच्चों के चॉइस को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मान लो, बट ज़रा परख लो। आप ही का बच्चा है, इतना भरोसा नहीं है कि अगर आपको उसका चॉइस पे भरोसा ही नहीं है तो आप किस टाइप के माँ बाप हो। आप ही ने उनको 20 साल 22 साल तक पाला है ना, आप ही ने उनको सिखाया है, आप लोगों ने ही, आप मम्मी पापा नहीं तो एक बच्चा बच्चे को सिखाता है। तो जब 20 साल आप किसी लड़की अपने बेटी को या बेटा को ट्रेनिंग दिए हो शिक्षा का, और वो फिर कोई डिसीजन लेता है, कोई अपना लाइफ पार्टनर चुनता है या फिर कोई काम करना चाहता है, उसमें आपको डाउट है, तो आप खुद ही सोच लो आप किस तरह का परवरिश दिए हैं, किस तरह का शिक्षा दिए हैं। मतलब आप खुद ही एक अनसक्सेसफुल माँ बाप है अगर आपके बेटा बेटी के चॉइस पे आपको डायरेक्ट रिजेक्ट करना है। हाँ, देख तो लो, मैं ये नहीं करूँगी कि बेटा बेटी चॉइस किया मतलब अच्छी चॉइस किया होगा, बट देख तो लो, बात कर लो, परख लो, पहले ही मान के बैठो नहीं उस लड़का से तुमको शादी नहीं देंगे, नहीं उस लड़की से तुमको शादी नहीं देंगे, तुम दोनों का कास्ट अलग है, ये है। अरे सारे तुम लोग क्या खून लेने के टाइम देखते हो किस कास्ट का है, किस जेंडर का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, तब तो ले ले तुम उठा के। अजीब हालत है। आदमी खुद ही खुद का नियम बनाता है। जब हम लोग का सृष्टि हुआ था तब तो कुछ नहीं था, तब तो हम लोग एक दूसरे के नाम तक नहीं जानते थे, बोल भी नहीं पाते थे, तब तो ये सब नहीं था, ठीक है। उसके बाद भी ये नहीं था, ये तो चालू हुआ लेटर वैदिक पीरियड से। अर्ली वैदिक पीरियड में भी काम के आधार पर जातियों की विभाजन था, लेटर वैदिक पीरियड से चालू हुआ था। और लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन को भी दबाया गया था, तब वही पालते रहो। अब बहुत जन ये तर्क देते हैं कि नहीं रीति रिवाज है। अरे भाई, रीति रिवाज पहले तो सतीदाह प्रथा भी था, तो तुम्हारा हस्बैंड मर जाने के बाद तुम भी कूद जाओ। आजकल तो हस्बैंड रहते रहते औरत दूसरी तरह मुंह मारती है, सबकी नहीं बात करो बट अधिकतर हस्बैंड के रहते रहते दूसरी और मुंह मारती है। हस्बैंड भी है, अपना वाइफ रहते रहते दूसरा औरत के पास जाकर मुंह मारता है। सीधा सीधी बात, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका हस्बैंड कहीं बाहर काम करता है, आपका बॉयफ्रेंड अगर बाहर काम करता है, नौकरी, वो मजदूरी नहीं नौकरी करता है, तो मान लो 100 लड़के बाहर काम करते हैं, भले ही वो किसी का बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो, उनमें से 60 से 70% तो होगा कि वहाँ पर एक ना एक अकाउंट उसका खुला हुआ है ही। अब इस बात से उन सब लड़का को या आदमियों को गुस्सा लग जाएगा जो इस कैटेगरी में आता है। सेम औरत का भी, हस्बैंड बाहर रहता है, औरत इधर कहीं और मुंह मारती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो छोड़ ही दो, हस्बैंड वाइफ की बात करो, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो छोड़ ही दो। वो तो जब मन तब एक लड़का एक लड़की को छोड़ सकता है, एक लड़की एक लड़का को छोड़ सकता है, वो तो कोई है ही नहीं। वो तो खेल बन गया है। अभी प्यार है नहीं है, इक्का दुक्का प्यार हो जाता है, फिर भी किसी एक का गलती के चलते वो भी जाता है भोग में, तो प्यार मान लो है ही नहीं प्राय, ठीक है। ये चीज़ है, कभी लड़का लॉयल निकलता है तो कभी लड़की धोखेबाज निकल जाती है, कभी लड़की लॉयल निकलती है, कभी लड़का धोखेबाज निकलता है, कभी दोनों लॉयल निकलता है, तो दोनों में से किसी एक जन का हिम्मत ही नहीं होता किसी चीज़ का स्टैंड लेने का। हमेशा गलत समझो, बस कुछ भी आकर डिसीजन ले लो उल्टा सीधा, बस ये चीज़ है। तो प्यार करना सबका बस का बात नहीं है, ठीक है। और ये तो शायद कोई अच्छा ही कर्म किया होगा कि किसी के ज़िंदगी में कोई अच्छा लड़का आया होगा और वो लड़की उसको रिजेक्ट किया, लड़का कुछ ना किया हो, या फिर किसी के ज़िंदगी में अच्छी लड़की आई होगी, लड़का उसको रिजेक्ट किया और लड़की कुछ ना की हो।
वरना आदमी, कितना केस ऐसा भी सुने कि एक गर्लफ्रेंड अपना बॉयफ्रेंड को खून कर दी है। भले ही ये कम है बट है ये। आप सबसे ज़्यादा यही केस सुने होंगे कि एक बॉयफ्रेंड अपना गर्लफ्रेंड को मार दिया, काट दिया, यही सब उल्टा सीधा सुनने मिलेगा। ये सब बॉयफ्रेंड नहीं होता, चूतिया लड़का होता है। ये लोग सिर्फ हवस का पुजारी होता है और कुछ नहीं है। इसको लड़की चाहिए सिर्फ सेक्स के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी आप सर्च कर लो, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, कितना ऐसा भी न्यूज़ है कि एक अपना पत्नी या अपना गर्लफ्रेंड भी अपना पार्टनर को मार दिया है, खून कर दिया है, किसी भी चलती भी हो किया है। तो ये चीज़ है। तो अभी के ज़माने में तो ढूंढो ही मत, जो है नहीं उसको तुम ढूंढ क्यों रहे हो, जो है नहीं उसको तुम ढूंढ क्यों रहे हो। और भरोसा साला किसी पे मत करो। प्यार करो तो खुद से करो, उससे कुछ मत चाहो। वो किसी और की हो जाए, शादी हो जाए उसका किसी और के साथ, बच्चे हो जाए उनका, दिल जलेगा तुम्हारा, बहुत टूटेगा, बहुत रोगे, बहुत दर्द मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, चल सीखोगे, तुम सीखोगे कि क्या होता है प्यार। प्यार में तपना पड़ता है। ये सबका बस का बात नहीं है कि छोटा छोटा बात पे कोई गिव अप कर दे। जो छोटा छोटा बात पे गिव अप कर देते हैं उसको गिव अप करने दो, उसको और कभी एक्सेप्ट मत करो। क्योंकि तुम एक्सेप्ट करोगे ना कभी ऐसा लड़की को या लड़का को जो हर बात पे गिव अप करके चली गई है एक टाइम पे, शादी के बाद भी वही होगा, शादी के बाद भी वही होगा। तब शायद ऐसा तो नहीं जा पाएगी, ससुराल भाग जाएगी, मतलब मायके भाग जाएगी या बात करना बंद कर देगी। सबसे पहला बात, अगर किसी को जीवन में उन्नति करना है तो कभी अपना घर वाले से मत भिड़ो। बहुत एनर्जी टाइम वेस्ट होता है, बहुत। या तो तुम घर से निकल जाओ, अगर तुमको बड़ा करना है, तुम देख रहे हो कि तुम्हारे घर में तुम्हारा झगड़ा चल रहा है, तो तुम या तो घर से निकल जाओ या घर में शांति रखो। अपना बीवी से, अपनी मम्मी से लड़ के क्या हो जाएगा। घर में अगर कलह अशांति चालू हो गया तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। सेम चीज़ में हर एक, मेरे जो भी लड़की दोस्त है उनका जितने शादी हुए, मैं एक ही बात बोलता हूँ, देखो एक दूसरे को समझना, ठीक है। शक होना, गुस्सा होना, ये सब नॉर्मल चीज़ है। समझना, एक दूसरे का साथ देना, ना कि झगड़ा करना। क्योंकि आपस में झगड़ा करोगे ना तो कभी उन्नति नहीं कर पाओगे दोनों मिलके। मैं हर एक अपना लड़की दोस्त से जिसका भी शादी हो गया सबको यही बोलता हूँ कि कभी अपना घर में झगड़ा मत करना। और घर में झगड़ा हो भी तो कभी भी मतलब कभी भी बाहर वाले को इन्वॉल्व ना करना। अपनी मम्मी पापा को भी मत इन्वॉल्व करना। तुम दोनों का मैटर है, तुम दोनों सुलझाओ, ठीक है। घर में अशांति होने से कभी तुम दोनों उन्नति नहीं कर पाओगे, ये चीज़ है। तो प्यार अगर किसी को सही मिला है तो उसको रखो, चाहे उसका कुछ भी कीमत चुकाना पड़े। वरना एक दिन तुमको पता चलेगा दुनिया क्या है। अभी बहुत बाकी है, अभी ज़माना बहुत बाकी है। और नॉर्मल से एक बात है, कोई लड़की खूबसूरत है तो उसको लड़का का कमी नहीं होगा, कोई लड़का का पास पैसा है तो उसको लड़की की कमी नहीं होगा, बट प्यार का ज़रूर कमी होगा। और ऐसा भी होता है कि हस्बैंड बहुत प्यार करता है किसी लड़की को, बहुत। वाइफ भी सोचती है वाह क्या हस्बैंड मिला यार, बहुत प्यार करता है, बहुत एकदम दिल जहाँ देगा पूरा केयर करेगा, बहुत कुछ। और फिर पता चला हस्बैंड का कहीं बाहर भी अकाउंट है। भले ही उससे प्यार नहीं करता हो लेकिन शारीरिक सुख भोग करता है वो, ये चीज़ है। अभी हम कुछ एग्जांपल दे दूंगा तो शायद प्रॉब्लमेटिक वीडियो हो जाएगा। नॉर्मली उतना देखते ही कितना है, 2 जन, 5 जन, 6 जन, 10 जन, इतना ही। फिर भी कभी तो मैं नहीं चाहता हूँ अभी कुछ ऐसा चीज़ में फंसूँ जिसके लिए कहीं दौड़ना पड़े, और कुछ नहीं। बाकी दिक्कत कुछ नहीं है, एक दिन आएगा। तो ये चीज़ है। जैसे एक कहानी सुना था मैंने, एक कहानी नहीं सॉरी रिसेंट न्यूज़ है कि कहाँ का कौन विदेश में एक 98 या 99 ईयर का एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, उसके 96 ईयर ओल्ड वाइफ को डिवोर्स दिया। आप बोलेगा भाई 99 साल का बुढ़ा 96 साल की बुढ़ी को डिवोर्स क्यों दिया। उसको पता चला कि उसकी जो वाइफ है वो 60 साल से उसको चीटिंग की थी, उसको बाद में पता चला। तो सोचो उस एज चीटिंग शायद 25 साल से कर रही थी वो वाइफ, 20 साल, 25 साल, 30 साल से। पता चला 96 साल जब एज हुआ उसका, डिवोर्स दे दिया। तो यही बात है, चीटिंग होता है। अब मान लो अगर कोई भी 100 फैमिली, एवरेज की बात करो, कोई भी 100 फैमिली पकड़ लो, 70 से 80 घर में चीटिंग हो रहा है। या तो वाइफ कर रही है, या तो हस्बैंड कर रही है, या दोनों कर रहा है। बस पता नहीं चलता है, बस पता नहीं चलता है, बस पता नहीं चलता है। लिख के देता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। मैं भी जिस जगह में रहता हूँ,
कौन आंटी, कौन भाभी, कौन किधर क्या कर रहा है, कौन अंकल, कौन भैया, कौन किधर मुंह मार रहा है, पता है। ठीक है, सोच भी नहीं सकता था पहले, जब पता चला तो समझ में आया ये चीज़ें। तो एकदम लिख के देता हूँ मैं, लिख के। और ऐसे मैं जहाँ रहे तो यहाँ का नहीं, आसपास का गांव का भी खबर आता है, और जहाँ मेरा घर है वहाँ सब भी आता है खबर, और न्यूज़ तो है ही। तो कोई भी आप घर उठा लो, 100 घर, 70 से 80 घर में चीटिंग हो रहा है, बस पता नहीं चलता है। लेकिन देखो दोनों का पोस्ट एकदम हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ, एकदम घूमना फिरना, बाप रे बाप। दोनों मिलके मंदिर जाना, गुरुद्वारा जाना, मस्जिद जाना, न मस्जिद तो लड़कियां नहीं जाती है, तो यही सब बाहर बाहर घूमने जाना, ये सब। लेकिन फिर पता चलता है क्या ना, हस्बैंड चीटिंग कर रही, फिर वाइफ चीट कर रही। और इस ज़माने में भी अगर किसी को सच्चा प्यार मिलता है तो उसको आता नहीं है कैसे उसको निभाया जाए। आदमी गवा देने के बाद समझता है, तो समझेगा ये चीज़ें। अब हमको तो इस हमला में नहीं पड़ना है, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि प्यार मत करो, प्यार इतना करो कि दूसरा किसी को करने की क्षमता ना बचे। मतलब क्षमता छोड़ो, इज्जत ही, मैंने इज्जत बोल रहा, सॉरी, मेरी इच्छा ही ना हो, इच्छा ही ना हो, मतलब वो ख़त्म, वो सेक्शन ख़त्म हो जाए, वो सेक्शन ही ख़त्म हो जाए। वो जो एक पार्ट होता है लव वाला, वो ही ख़त्म हो जाए, वो एकदम समर्पित उसी लड़की को, भले ही धोखा मिल गया हो। बस बाकी इस लाइन में और मत जाओ। अगर एक बार धोखा मिल गया है तो और मत जाओ, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, धोखा बस इस बात पे नहीं निर्भर करता है कि आपकी पार्टनर किसी और के साथ है। पार्टनर में दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो भी आपको एक दिन मुक्का खाने मिलेगा। घर वाला प्रेशर दिया, बदल गया, कोई उसको समझा दिया, बदल गया, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, प्रेशर झेलने पर बदल गया, ये सब चीज़ होता है। तो इसलिए ये सब चीज़ से दूर रहो। अगर ठीक ठाक रिलेशन है तो मैं बार बार हर वीडियो में कहा हूँ कि एक दूसरे को सहारा बनो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को समझो। समझना पड़ता है प्यार में, झेलना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, मजाक नहीं होता है प्यार। पहले सीखो प्यार किसको बोलते हैं, फिर करते आना, ये चीज़ है। ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर कोई लड़का लड़की इस लाइन में नहीं है तो छोटे भाई के नाते, बड़े भाई के नाते मैं यही सलाह दूंगा कि इस लाइन में जाओ भी मत। अगर किसी को धोखा मिल गया है प्यार में तो भी, और मतलब छोड़ो, जो सच्चा प्यार कर लेगा ना एक बार, उसको धोखा मिले कुछ मिले, और वो वैसे भी किसी और के पास नहीं जाएगा। बोलना गलत है, मतलब जो धोखा दिया उसको और मत चांस दो। 1-2 बार चांस देना, 3-4 बार चांस देना अलग बात है, लेकिन बार बार जिसका फितरत में ही है कि छोटे छोटे बात पे छोड़ के जाना, उसको चांस मत दो। तो मैं अब तक जो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ उसी बेसिस पे बोल रहा हूँ। मेरा भी अब इस चीज़ में तो लेना देना है नहीं, बट अगर कोई पूछे कि हाँ किसी से प्यार है तो ज़रूर है, उसी से है जिससे था, बस इतनी है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।